अस्सलामुअलैकुम जी। हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग और एक अच्छे से मौसम के साथ। और जी साथ साथ मैं एप्पल खा रही थी और एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो स्किन के लिए अच्छा है। आजकल एप्पल्स दोबारा से आ गए हैं मार्केट में, तो अच्छे हैं, मीठे हैं छोटे छोटे एप्पल्स, तो अरिया को भी बहुत पसंद है। यहाँ पे जी एक आंटी किचन साफ़ कर रही थी और दूसरे भी बस साथ साथ कुछ नाश्ते की प्रिपरेशन हो रही थी। तब तक मैं बच्चों को लेके लॉन में इधर उधर घूम रही थी। फिर जी ये हमारे प्यारे प्यारे से चूज़े थे और ये राइस बॉईल हो रहे थे यहाँ पे, और एक तरफ चने की दाल और गोश्त बन रहा था तो वो कुकर में पड़ा हुआ था। ये जी हमारे पास एलोवेरा आ जाती है। एलोवेरा के तो बेतहाशा किस्म के हमारे पास फ़वाइद आते हैं। आपके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, पिंपल्स वगैरह, एक्ने नहीं होती, बालों की ग्रोथ के लिए, जहाँ पे आप लोगों के बाल नहीं ठीक आ रहे होते वहाँ पे आप लोग लगाएं इसको, तो आपके बाल आने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप नेचुरली अपने बालों में केराटिन करना चाहते हैं तो रोज़ रात को एलोवेरा लगा के सो जाएं और सुबह किसी भी शैम्पू के साथ वॉश कर लें। ये जी आपके पास मॉइस्चराइज़र के तौर पे भी काम करता है, फेस टोनर के तौर पे भी काम करता है। चलें जी, यहाँ पे रिहा और अरहम के लिए चिप्स बना रही थी मैं, तो जी ऑयल गरम करने के लिए रखा और उसके बाद मैंने इसमें चिप्स डाल दी। अब जैसे मैंने चिप्स डाले तो गैस आहिस्ता हो गई थी। फिर मैंने चूल्हा चेंज नहीं किया, बस इसी पे ऐसे तैसे करके चिप्स बना ही लिए। आज की डेट में मेरे चिप्स रेडी हो ही गए थे। तो जी बस फिर मैंने ये हाफ बैच करके बनाया और उसके बाद जी हमने एक वीडियो डाली पानी की, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। तो पानी भी आप लोगों की स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और जैसे भी गर्मी है इतना पसीना आता है तो जी हमें पानी पीते रहना चाहिए। ये जी हमारे राइस रेडी हो गए थे और बस इसके बीच में मैंने थोड़ा सा चम्मच हिलाया कि चेक कर लूँ, तो ज़्यादा तो नहीं गल गए, पर शुक्र है अच्छे बन गए थे। बस उसके बाद जी बच्चों के चिप्स रेडी हो गए, फिर मैं उनको देने के लिए गई। जब मैंने चिप्स रेडी कर लिए तो रिहा कहती है जी कि उसको अब राइस खाने हैं, तो ये एक और बड़ा मसला था। ये जी दाल थी, ये अचार था, ये भी अचार था, सैलड बनाया था, ये अचार था, सब्ज़ मिर्च, देसी लहसुन और प्याज, 3 चीज़ों का, और ये दूसरा मिक्स अचार था। बस जी ये हमारा प्यारा सा यहाँ पे अब शाम का वक्त था, मैं बच्चों को लेके जा रही थी सुलाने के लिए। तो ये यहाँ पे मामा ने सारी सीनरीज लगाई हुई हैं, इसमें कलमा है और ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह लिखा हुआ है, और दुआएं हैं, या हय्यु या क़य्यूम लिखा हुआ है। तो इस तरह ये सीनरीज़ यहाँ पे एक बहुत अच्छा लुक देती हैं। और शाम को हम ये वाला लैंप ऑन कर देते हैं। और जैसे सो के उठे तो फिर मैं इनको लेके जा रही थी। ये उससे पहले ये यहाँ पे खेल रहे थे, इसके अंदर पानी नहीं अभी आ रहा, तो बस फिर हम लोग दूसरे घर आ गए जहाँ पे इन्होंने खेलना था। यहाँ पे आने के बाद जौन सा है जी, ये एक मेड है हमारी बहुत पुरानी, तो ये दरवाज़े पे नॉक कर रही थी, तो मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने इसको बोला चलो हेलो करो। कहती किसको बना के वीडियो भेज रही हो? मैंने कहा किसी को भी नहीं बना के भेज रही, अब आपको सारे देखेंगे। तो बस ये मैंने कहा चलो हाथ हिला दो। और ये हमारा क्यूट सा बेबी है, ये मेरे कज़न ब्रदर की बेटी है, भाई की बेटी, हम लोग इकट्ठे ही रहते होते थे। तो जी मैं इसकी पप्पू हूँ। ये बड़ी क्यूट सी बच्ची है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इसको नज़र से बचाए। फिर जी हमने यहाँ पे दही भल्लों की पार्टी की और फिर मैंने साथ नींबू पानी पिया। तो मुझे नींबू पानी बहुत मज़े का लगता है और गर्मियों में तो बहुत ही रिफ़्रेशिंग होता है। तो जी ये हमने भले डाले। फिर वो बच्ची हमारे साथ ही आ गई थी, तो फिर मैंने कुछ फ्रूट्स वगैरह काटे के जी चलो मैं सर्व करती हूँ। तो बस बनानास थे ये, और साथ हमारे पास आड़ू था, एप्पल था, और फिर जी मैंने बच्चों को कुछ डिनर बना के देना था, तो सोचा क्या बनाएं। फिर मैंने ये डाले जी नूडल्स, और साथ अरीहा कहती है कि उसको चिकन खाना है, चिकन तो था नहीं,
अभी प्रिपेयर नहीं हुआ था, उसमें ज़्यादा टाइम लगना था। तो अक्सर मैं चावलों में भी यही करती हूँ और इसमें भी ये जो रेडी टू कुक कोफ्ते होते हैं ये मैं डाल देती हूँ। ये मैं इसके लिए साथ पराठा बनाई थी अपने भाई के लिए, और उसने कहा साथ उसको सीख कबाब खाने हैं, तो मैंने एक चूल्हे पे अंदर जो सा सीख कबाब रख दिए थे और एक तरफ पराठा रेडी हो रहा था। तो बस ये पराठा रेडी हो गया, फिर मैं अंदर वाले किचन में लेके गई और वहाँ पर सीख कबाब भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाले थे, ये फ्राई हो रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा इसका साइड चेंज किया कि दोनों साइड्स पे इसको कलर आ जाए, और उतनी देर में फिर मैंने उसको सर्व कर दिया। और फिर जी ये हमारे नूडल्स भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे। उसी पानी में ये जो रेडी कोफ्ते उगते हैं ये बहुत ही कम टाइम लेते हैं। तो ये बस उसके बाद कोफ्ते भी रेडी हो गए थे और नूडल्स भी रेडी हो गए थे। फिर मैंने बच्चों के लिए प्लेट्स में निकाले, दोनों की अलग-अलग प्लेट बनाई। अब एक को थोड़े से सूपी पसंद है और एक को बिल्कुल जो सा है ना विदाउट सूप। तो बस फिर मैंने सर्व किया। वैसे तो फिर मैंने दोनों में एक एक कोफ्ता डाल दिया था, पर फिर मुझे याद आया अरे मैं इतना पसंद नहीं करता, तो फिर मैंने दोनों रिहा को ही दे दिए थे। तो उसने पहले यही खाए और उसके बाद कहती थी ये और दे दो, नूडल्स पे शक ना दो। मैंने कहा नहीं, आपने नूडल्स भी खाने हैं। तो बस बच्चों का रोज़ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, हर टाइम इनको टेस्ट चेंज करने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं। तो रोज़ ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, सोचना कि बच्चों को क्या बना के दिया जाए। फिर जी हमने अपने डॉग को रोटी देनी थी, आज मैं रोटी बनाना भूल गई थी, तो ये उसका वो आटा पड़ा हुआ था, तो मैंने एक मोटी सी रोटी डाली इसके ऊपर बनाने के लिए। वो ना शेल्फ़ के साथ थोड़ी सी चिपक गई थी, जब मैं उसको उठा रही थी तो उसके बीच में थोड़े थोड़े से सुराख हो गए। मैंने कहा चलो, उसने वैसे भी उसको दूध के अंदर ही डाल के देनी होती है, तो फिर जी इसको ऐसे रखा। फिर ये काउंटर क्लियर करने की बारी आ गई थी। फिर इसको मैंने वो स्कॉच ब्राइट वाले स्पंज के साथ क्लियर किया और वो रोटी बना के ढक के रख दी, क्योंकि वो शाम को खिलानी होती है। फिर जी मैं ड्रामा देख रही थी, ये कल शिद्दत की भी लास्ट एपिसोड थी, और वहाँ पे आजकल वफ़ात मुस्तफ़ा का ड्रामा भी स्टार्ट हुआ है ARY पे, वो भी मुझे काफ़ी पसंद है। ये मैंने बीच बीच में से देखा था शिद्दत। आप लोगों को इसकी एंडिंग कैसी लगी, अपने रिव्यूज़ शेयर कीजिएगा। और ये वफ़ात मुस्तफ़ा वाला ड्रामा आ गया और ये भी अच्छा चल रहा है, लेट्स सी इसका क्या बनता है। बस फिर मैंने अपने लिए ड्रामा देखने के बाद डिनर की प्लेट बनाई और ये मैंने राइस डाले, इसमें मैंने अचार और ये सैलड था, थोड़ी सी दही थी, कबाब रखे और साइड पे सब्ज़ी का सालन था। अच्छा जी, ये तैयार होने लगा था हमारे पास शेक। ये मुझे साहब ने कहा था कि मैं जिम से वापस आऊँगा तो शेक रेडी कर देना। तो ये मसल गेन के लिए शेक की रेसिपी है 3 बनानास, 1 चम्मच ये सारे मिक्स नट्स हैं जो मिले हुए हैं, और साथ ही पीनट बटर है। अच्छा, अब हुआ ये कि जैसे ही मैं बीच में सब कुछ डाल रही थी और दूध था 1 कप, तो मैं जैसे ही सब कुछ डाल रही थी तो लाइट चली गई। फिर मैंने कहा चलो ये तो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद फिर बाकी कर लेंगे। तो जी ये था हमारे पास ही, हमने इसको शेक किया। और शेक करने के बाद अच्छा मैंने इसमें क्या क्या डाला, 2 चम्मच पीनट बटर के डाले वो छोटे वाले, 1 चम्मच था हमारे पास मिक्स नट्स का, और 3 बनानास और 1 कप ऑफ मिल्क, और साथ थोड़ी सी बर्फ़ डाली थी। तो जी ये हमारा फुल 1 मग रेडी हो गया था। मैंने तो फ़र्स्ट टाइम उसकी रेसिपी फ़ॉलो की, उसने कहा इस तरह बनाना है ये मसल गेन के लिए। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर मैंने बनाया, मैंने टेस्ट किया तो अच्छा था, इसमें शुगर एडेड नहीं थी। और हाँ, इसमें आप खजूरें भी ऐड कर सकते हैं, पर आज हमारे पास खजूरों की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इस वजह से फिर हमने खजूरें ओमिट कर दी बीच में से। मुझे बच्चों को मैंने यहाँ पे थोड़ी देर खेलने के लिए छोड़ा, और उसके बाद फिर जौन सा है वो वहाँ से हमें बंद से नज़र आ रहा था, हमें भाव कर रहा था। ये जी कल मैंने एक थोड़ा सा आपको एक्सरसाइजेज शेयर की थी। सर्वाइकल पेन किस वजह से होता है, आपको स्ट्रेस, पोस्चर ठीक ना होना, मोबाइल एक्सेसिव यूज़ करना, या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाना, और आर्थराइटिस की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से हम ये बेसिकली होता है। फिर जी अब जब एक जगह पर बैठ के काम करते रहते हैं तो एक तो आपकी पोजीशन ठीक नहीं होती, टेबल और चेयर की वो ठीक हो, पाँव अपने ज़मीन पे रखे हुए हों, रेगुलर 2 to 5 मिनट्स के बाद आप रेस्ट लें। उसके बाद आपको रेस्ट लेना चाहिए, सर के नीचे टॉवल फोल्ड करके रखना चाहिए, हॉट एंड कोल्ड पैक्स अप्लाई करने चाहिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, कंफर्टेबल मैट्रेस होने चाहिए। ये जी कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं। और ये चिन टक इस तरह करनी है, आपने चिन के ऊपर फिंगर रखनी है और उसको ज़ोर से प्रेस करना है, हेड मूव नहीं करना। बाकी तो सब रोटेशंस हैं, इंशाल्लाह आप कर ही लेंगे। और ये मसाज है सिंपल सा,
ये भी आप लोग इजीली कर लेंगे। इस मसाज से भी आप लोगों के ये जो आप हर टाइम हमें एक ही शिकायत होती है पट्ठे खिंच गए हैं, पट्ठे खिंच गए हैं, तो वो यही पट्ठे खिंचने की यही कुछ रेमेडीज़ हैं। बाकी आप लोग साथ जो सा है पैनाडोल वगैरह ये मेडिसिन्स ले सकते हैं। ठीक है जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।